आज जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है वो आप देख पा रहे हैं कि लेजिस्लेटिंग चेंजेस, जो लेजिस्लेटिव चेंजेस हैं उसके बारे में है। और किस बारे में है, सब टाइटल आप देख पा रहे हैं। जो हमारा विमेंस रिजर्वेशन बिल है, यानी कि जो महिला आरक्षण बिल है, मस्ट बी पास्ड, वो पास किया जाना चाहिए टू इन इट्स करंट फॉर्म, यानी कि जो वर्तमान फॉर्म है उसी में ही, विदाउट फर्दर डिले। तो एडिटर साहब की जो हमारी आज का पक्ष है वो बोलते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास होना चाहिए, इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है उसी में ही पास होना चाहिए और बिना किसी फर्दर डिले के होना चाहिए। तो अपने मेन टाइटल में चलते हैं आज, द पैसेज ऑफ विमेंस रिजर्वेशन बिल, यानी कि जो पैसेज, ये नाउन बनाया गया है पास को, यानी कि जो पास किया जाना है, यानी कि जो पारित होना है किसका, विमेंस रिजर्वेशन बिल का, इन इट्स लोकसभा, उस इन द लोकसभा, लोकसभा में ऑलमोस्ट 3 डेकेड आफ्टर, लगभग 3 दशक बाद, आफ्टर इट वाज फर्स्ट टेबल्ड, जब ये पहली बार टेबल किया गया था इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, इज ए वेलकम मूव, वो वेलकम मूव है। दैट कैन फाइनली शेटर, जो फाइनली शेटर कर सकता है द पॉलिटिकल ग्लास सेलिंग, पॉलिटिकल ग्लास सेलिंग को। अब यहाँ पे हम एक चीज़ की बात करते हैं। देखो, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाता है। अब सेंटेंस को कैसे समझते हैं, आप इसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर को समझना है। मेन चीज़ होती है आप सब्जेक्ट और उसके मेन वर्ब को पहचाने और कुछ चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखें। अब सबसे पहले मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे है द पैसेज। द पैसेज का मतलब है पारित होना। द पैसेज का मतलब क्या है, पारित होना। किसका पारित होना, विमेन रिजर्वेशन बिल का। अब इसे आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट यही है, क्या, कि महिला रिजर्वेशन बिल का पारित होना। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अगर आगे छोड़ के चलूं तो मैं इसको दिखाऊं तो ये वाली चीज यहाँ है, क्या, इज ए वेलकम मूव, वो स्वागत योग्य कदम है। तो आप देख पा रहे हैं, महिला आरक्षण बिल का पास होना एक स्वागत योग्य कदम है, यह आपका मेन कोर सेंटेंस है। अब इसके अलावा फिर उसके अंदर क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आप 3 चीजों को नोट करें, ये जो पारित होना है ये क्या है, एक वेलकम मूव है, ये आपका मेन सेंटेंस है। अब इसके साथ बाकी चीजें जुड़ी, इसके साथ कैसे कनेक्ट होती हैं उसे देखने की कोशिश करें आप। तो यहाँ पे क्या है, देखो, द पैसेज ऑफ विमेन रिजर्वेशन बिल, जो महिला रिजर्वेशन बिल का पास किया जाना है, कहाँ पास किया जाना है, इन इन द लोकसभा, लोकसभा में, कब, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स आफ्टर, लगभग 3 दशक बाद। और किसके 3 दशक बाद, आफ्टर क्या, जैसे हमने कहा आफ्टर एक्स वाई जेड, मीन्स एक्स वाई जेड के बाद। तो उस एक्स वाई जेड को कौन रिप्लेस करेगा, इट वॉज फर्स्ट टेबल्ड, जब इसे पहली बार टेबल किया गया था, यानी कि जब पहली बार ये मेज पे रखा गया था। देखो, टेबल को यहाँ पे वर्ब बना दिया गया है, जिसे पहली बार टेबल किया गया था, यानी कि सामने रखा गया था, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। अब देखो तो क्या हो गया, अब देखो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लगभग 3 दशक बाद, कहें कि 3 दशक बाद, जब इसे पार्लियामेंट के टेबल पर रखा गया था, उसके 3 दशक बाद लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का पास होना एक स्वागत योग्य कदम है। ये आपका मेन सेंटेंस है। अब मेन चीज तो वही रही ना, कि इस बिल का पारित होना स्वागत योग्य कदम है। बाकी चीजें क्या है, इस रिजर्वेशन के बारे में है कि कौन सा रिजर्वेशन बिल, जो अपने, यानी कि अपने पहली बार जब वो पार्लियामेंट में टेबल किया गया था उसके लगभग 30 साल बाद इस महिला आरक्षण विधेयक का पास होना जो है एक स्वागत योग्य कदम है। और इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे हम करने की, अब यहाँ पे इसने लगाया है दैट। दैट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसके बारे में बताया है, इस मूव के बारे में, यानी कि ये स्वागत योग्य कदम है, जो कैन फाइनली शेटर, जो शेटर कर सकता है। शेटर का मतलब होता है चूर चूर करके बिखेर देना, जैसे कोई कांच जो है शेटर हो जाता है, चूर चूर होकर बिखर जाता है, तो ये शेटर कर सकता है किसको, पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग को, यानी कि राजनीतिक ग्लास सीलिंग को। अब इस ग्लास सीलिंग का मैं हिंदी में तो आपको पैरेलल वर्ड नहीं दे पाऊंगा, पर ग्लास सीलिंग इंग्लिश में क्या होता है, ग्लास सीलिंग का मतलब होता है एक वो बैरियर होता है जो किसी के कैरियर में या किसी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के मार्ग पे आगे आता है। और पर्टिकुलरली ये वर्ड विमेन के लिए यूज किया जाता है कि उन्हें इन ग्लास सीलिंग से बाहर आना पड़ेगा, यानी कि वो चीजें जो उन्हें रोक रही हैं उनके कैरियर में या किसी चीज में, उसके लिए। तो वो कहता है कि फाइनली वो उस ग्लास सीलिंग को तोड़ पाएगा, जो उनके मार्ग में बाधाएं हैं उन्हें हटा पाएगा।
अब देखो यहाँ पे हम विद का यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं विद। अभी विद को रोक के चलते हैं, तो थोड़ा सा सेंटेंस को समझ के चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो विमेन विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की जो स्त्रीय सदस्य हैं, जो महिला सदस्य हैं, कंपराइजिंग, जो कंपराइज करती हैं, कंपराइज करते हुए का मतलब, कंपराइज का मतलब होता है उसके अंदर समाहित होना। जैसे देखो अगर मैं कहूं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, दिस आर्मी कंपराइजेस 300 विमेन सोल्जर्स, तो इसका मतलब है कि इस आर्मी के अंदर 300 महिला सैनिक शामिल हैं, समाहित हैं, उसके अंदर समाये हैं। तो यहाँ पे कंपराइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से यूज हुआ है, यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती है आपका। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अब क्या बोलते हैं वो, तो देखो उसने क्या कहा है, वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के विमेन मेंबर्स कंपराइजिंग, कंपराइज करते हुए, अपने अंदर समेटे हुए, ओनली अबाउट 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का केवल 50%, यानी कि पार्लियामेंट के जितने टोटल मेंबर हैं उनका केवल 50% महिला है ऑफ द लोकसभा, ठीक है ना। तो देखो अब हम क्या कहेंगे, विद को कैसे कनेक्ट करेंगे, विद को आप इस पूरी यूनिट के साथ कनेक्ट करेंगे कि लोकसभा के अंदर जो महिला सदस्य हैं, जो पूरी स्ट्रेंथ के केवल 15% को कंप्राइज करते हैं, यानी कि पूरी स्ट्रेंथ का जो 15% है वो वुमेन है। तो इस फैक्ट के साथ, तो विद इस पूरे को गवर्न कर रहा है, यानी कि इस फैक्ट के साथ कि टोटल स्ट्रेंथ का 15% ही महिलाएं हैं, तो इस चीज के साथ क्या है, सेंटेंस आगे कनेक्ट करते हैं, द जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि जो लैंगिक असमानता है, कहां पर, इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में, इज स्टार्क, वो बहुत गंभीर है, एंड डिस्टर्बिंग, और वो डिस्टर्ब करने वाली भी है, वो परेशान करने वाली है। अब देखो मेन सेंटेंस है आपका कि जेंडर इक्वेलिटी डिस्टर्ब करने वाली है और बहुत गंभीर है, और किस फैक्ट के साथ, विद वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंपराइजिंग ओनली अबाउट 50% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा की टोटल 50% का, सॉरी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का केवल 50% जो महिला रिप्रेजेंटेशन है, इस फैक्ट के साथ जो जेंडर इक्वालिटी है वो में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, वो बहुत गंभीर है और वो डिस्टर्ब करने वाली है। ठीक, तो इसे देखना कि आप किस तरह से मैंने समझाया है और किस तरह से आप बड़े बड़े सेंटेंस को लिंक करते हैं। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं, द 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो 128वां संविधान सुधार बिल है, संविधान संशोधन बिल है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संविधान संशोधन। अब इस अमेंडमेंट और करेक्शन में क्या फर्क होता है, देखो करेक्शन का मतलब क्या होता है, करेक्शन का मतलब भी किसी चीज में सुधार करना होता है, बट करेक्शन का मतलब होता है जैसे किसी के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई तो उसको ठीक कर दिया, वो करेक्शन होता है। बट अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, यानी कि उसमें कुछ नई धाराएं जोड़ी जाएंगी या उसे पहले से इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ किया जाएगा। जैसे अभी पिछले दिनों चला था कि दहेज के मुकदमे में क्या करा जाता था, तुरंत गिरफ्तारी होती थी, तो उसमें हल्का सा अमेंड किया गया है, नहीं भाई पहले 2 महीने या 3 महीने उसकी जांच की जाएगी। तो अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जाएंगी उसे ज़्यादा इफेक्टिव या कम इफेक्टिव करने के लिए, तो वो अमेंडमेंट होता है। तो जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है, या तो इसे 128वां संशोधन कहें या नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है 6, ये क्या करता है, ये बिल तलाश करता है, चाहता है, यानी कि इस बिल का मकसद है टू अमेंड, सुधार करना इस चीज में, बाई, कैसे, अब देखो बाई के बाद क्या होगा, बाई के बाद वो हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जिस चीज से उसे सुधार करना है। अब अगर वो वर्ब से बना है तो उसे आईएनजी लाके नाउन की शक्ल देते हैं। जैसे अगर हमने कहा कोई आदमी कड़ी मेहनत, किसी आदमी ने मेहनत की बहुत ज्यादा और वो मेहनत से पास हुआ, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसे पास हुआ, तो यहाँ पे हम वर्ब के आईएनजी लगा के उसे नाउन बना देंगे, बाय वर्किंग हार्ड, कि वो आदमी कैसे पास हुआ है, मेहनत से पास हुआ। ठीक, अगर किसी ने अपना घर चूहों से खाली कर दिया और वो क्या करता था, रात में ट्रैप सेट करता था, तो उसने अपना घर चूहों से कैसे खाली किया, बाय सेटिंग, यानी कि ट्रैप्स को सेट करके उसने चूहों से घर खाली कर दिया। तो यहाँ पे वो करते हैं कि ये जो स्थिति गंभीर है महिला रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स में, वो इसको सुधार करना चाहते हैं, और सुधार कहीं से करना चाहते हैं, क्या तरीका होगा, बाय रिजर्विंग, यानी कि वो रिजर्व करके सुधार करेंगे। तो देखो अब इसे अलग से पढ़ते हैं, रिजर्विंग ए थर्ड,
रिजर्व करना किसको, थर्ड, तीसरी ऑफ द सीट, यानी कि हर सीट में, सीटों में से हर तीसरी सीट रिजर्व करना, मतलब 33% आरक्षण। तो हर सीट में से तीसरी सीट को क्या करना है, रिजर्व करके इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब विधानसभाओं में, और हमारी लोकसभा में महिलाओं के लिए तीसरी सीट को आरक्षित करके वो इसे सुधार करना चाहते हैं। इसमें ये जो असमानता है, जेंडर इनइक्वालिटी जो है, तो यहाँ से रिजर्विंग से लेकर वुमेन तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है कि बाय दिस थिंग, इस चीज से वो इसमें सुधार करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट हैज ए 15 ईयर सनसेट क्लोज, लेकिन इसमें 15 साल की सनसेट क्लोज लगाई गई है ऑफ द कोटा, इस कोटा की। कोटा का मतलब क्या है, जो वुमेन को 33% कोटा मिला है, इसमें एक सनसेट क्लोज है। अब व्हाट इज दैट सनसेट क्लोज, ये सनसेट क्लोज का मतलब होता है, सनसेट का मतलब आप जानते होंगे, सूर्यास्त, दिन का छिपना। तो पॉलिटिक्स में या किसी संविधान में सनसेट क्लोज का मतलब होता है। अब क्लोज का मतलब क्या होता है, जो कोई साथ में सेंटेंस जोड़ दिया जाता है। तो 15 ईयर की सनसेट क्लोज का यहाँ पे मतलब है, यानी कि इसमें अभी ये प्रावधान किया गया है कि ये आरक्षण जो है 15 साल के लिए तो गारंटीड है, लेकिन इसके बाद इसे रिव्यू किया जाएगा, या तो इसे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, या इसे खत्म किया जा सकता है, या इसमें जो चेंज करने हैं वो कर सकते हैं। तो 15 साल तक की तो गारंटी है, और 15 साल बाद ये खुद निष्प्रभावी हो जाएगा, और इसके बाद उसे देखा जाएगा कि क्या वो वैलिड है, आगे चलना चाहिए, बंद होना चाहिए, या कुछ और सुधार होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कहते हैं इसमें 15 साल की जो सनसेट क्लोज लगी है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और देखते हैं इंग्लिश का, जो अक्सर एसएससी बैंक के एग्जाम में आपकी एरर के रूप में आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, उन्होंने लिखा है 15 ईयर, 15 ईयर को उन्होंने कंपाउंड किया है 15 ईयर, और यहाँ पे क्या लिखा है, सनसेट क्लोज, ये 15 ईयर। अब देखो, अगर हम करें 15 साल की सनसेट क्लोज, अब ये जो 15 साल, 15 और साल मिलके दोनों चीजें बनी हैं, ये एडजेक्टिव बना है क्लोज का, यानी कि 15 साल की क्लोज। तो जब ऐसे कोई नंबर और उसके साथ कोई नाउन आती है, और वो दोनों मिलके किसी एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पे उसको प्लूरल नहीं करते हैं, यहाँ पे 15 ईयर्स क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता। तो 15 ईयर क्लोज, जैसे हमने कहा 3 साल का बच्चा है, तो 3 ईयर्स ओल्ड बेबी नहीं करते हैं, वो 3 ईयर ओल्ड बेबी होगा। तो यहाँ पे क्या कहा है उसने, एक 15 ईयर की सनसेट क्लोज लगाई गई है इस कोटा के लिए, दैट कैन बी एक्सटेंडेड, और जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट। देखो, अब यहां से अभी मेन सेंटेंस नहीं शुरू होगा, देखो यहाँ पे क्या कहेंगे, कंसिडर, कंसिडर करते हुए, गौर करते हुए, किस पर, द फ्रॉट हिस्ट्री, यानी कि जो काफी गंभीर, फ्रॉट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, यानी कि जिसमें इतनी चीजें हैं कि वो काफी खतरनाक या दुखद हो सकता है, या गंभीर हो सकता है। तो कंसिडरिंग द फ्रॉट हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल, तो अगर हम उस एक दुखद इतिहास को देखें, किसका, जो संघर्ष का रहा है, इसके, विमेन रिजर्वेशन के, तो अगर हम कहें तो विमेन रिजर्वेशन के संघर्ष के इतिहास को, दुखद इतिहास को देखते हुए, एंड सेवरल फॉल्स स्टार्ट, और बहुत सारी गलत शुरुआत को देखते हुए, डेस्पाइट द राज्यसभा पासिंग, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, राज्यसभा पासिंग, यानी कि राज्यसभा में इसका पारित होना इन 2010, इस सब को एक यूनिट मान के चलेंगे आप, यानी कि दो चीजों पे गौर करते हुए, कंसीडरिंग का मतलब गौर करते हुए, किस किस पे गौर करते हुए, पहली चीज तो यहां से देखेंगे, महिला रिजर्वेशन के संघर्ष के दुखद इतिहास को देखते हुए, और दूसरी चीज सेवरल फेक स्टार्ट, और कई सारी झूठी शुरुआत को देखते हुए, किसके बावजूद, राज्यसभा की पासिंग 2010 में, तो 2010 में राज्यसभा की इसको मतलब इसके पास करने के बावजूद, और कई सारी फेक झूठी शुरुआत के बावजूद, और यानी कि वुमेन रिजर्वेशन के उस दुखद इतिहास को देखते हुए, कंसीडर करते हुए, इस पे क्या होता है, इट इज, हाँ, दैट द फर्स्ट बिल टू बी इंट्रोड्यूस इन द न्यू संसद भवन। हाँ, एक मिनट में इस वर्ड को ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है, जस्ट एक मिनट, मैं क्लियर देख लेता हूँ ये है क्या।
ओके। हाँ, तो सेवरल फेक डेस्पेक्ट के बावजूद इट इज लॉडेटरी। लॉडेबल का मतलब होता है एक प्रशंसनीय कदम है, तो ये काफी प्रशंसा योग्य बात है। दैट द फर्स्ट बिल, हाँ ये अब क्लियर नजर आ रहा है, ये क्लियर थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है इसमें, पर ये लॉडेटरी है। तो ये लॉडेटरी है दैट द फर्स्ट बिल, कि ये पहला बिल टू बी इंट्रोड्यूस, जो इंट्रोड्यूस होने वाला है, टू बी होने वाला, इंट्रोड्यूस इन द न्यू संसद भवन, जो नए संसद भवन में है, हैज बीन, ये कर दिया गया है, पास्ट इन द लोकसभा। तो ये स्वागत योग्य कदम है उन पुराने फैक्ट्स को देखते हुए कि नई संसद भवन में, जो अभी पहली बार ही हमने उसमें अपना संसद का जो सत्र है वो शुरू किया है और उसमें पहला ही बिल पास हो गया है, तो ये स्वागत योग्य कदम है, प्रशंसनीय है। बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसका जो इम्प्लीमेंट किया जाना है, जैसे योजनाएं बनती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है, उसे अमल में लाना, उसे व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारना। पर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है विल बी डिलेड, वो डिले होगा एज, क्योंकि इट हैज बीन टाइड, क्योंकि ये बंधा हुआ है किससे, टू फैक्टर से। हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हो जाता है। पिछली चीजों में मैं बोलता आ रहा हूँ आपको कि परफेक्शन जहां भी आता है वो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से आएगा। अब क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं, हैज है, पैसिव के नाते ये बीन हो जाता है, क्योंकि कुछ काम किया नहीं है, वो खुद ही पास हुआ है। तो यानी कि ये प्रशंसा योग्य कदम है कि ये बिल क्या किया जा चुका है, पास हो चुका है। तो हैज बीन पास इन द लोकसभा, बट इट इम्प्लीमेंटेशन इसके डिले किया जाएगा, क्योंकि ये दो फैक्टर से बंधा हुआ है। पहला है डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन का मतलब है यहाँ पे परिसीमन। जैसे हमने कहा भाई दो देशों के बीच में समुद्री सीमा पड़ती है, तो उसे डिलिमिटेशन कैसे किया जाए, तो पहली चीज तो वो परिसीमन देखेंगे, यानी कि कहाँ पे कितना औरतों का प्रतिनिधित्व है, एंड द सेंसस। और सेंसस का मतलब क्या होता है, एक तरह से जनगणना करी जाएगी, तो उस हिसाब से वो उसको आधार बनाया जाएगा इसके बिल के रिजर्वेशन का। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं अब हम, देखो, एंड देयर इन लाइज द रब, और इसी के अंदर वो रब है। रब का मतलब यानी कि वो चिंताजनक बात जो है वो इसी के अंदर है, देयर इन, उसी में बसा हुआ है जो असली मुद्दा है। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है, दैट इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग लिंक्ड। देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर होता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या यूज करते हो, इजारम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हो, यानी कि हमारा सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, बट अगर उसमें कोई काम हो रहा है तो वहां पे हम बीइंग को यूज करते हैं, इजारम बीइंग, यानी कि किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है, दैट इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग लिंक्ड, कि इम्प्लीमेंटेशन को लिंक किया जा रहा है डिलिमिटेशन, परिसीमन से, फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग ए थर्ड सीट, क्योंकि जो सिद्धांत है, किसका सिद्धांत जो है, हैविंग ए थर्ड ऑफ द सीट, यानी कि हर सीटों में से तीसरी सीट जो रिजर्व्ड है फॉर विमेन, औरतों के लिए, हैज नथिंग टू डू विद द टेरिटोरियल लिमिट्स। तो उसकी जो आपकी टेरिटोरियल लिमिट है, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं हैं, उससे इस सीटों का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उससे लिंक किया जा रहा है। तो हमारे एडिटर साहब के अकॉर्डिंग ये एक चिंता की बात है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसीज और द नंबर ऑफ द असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज इन ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट में जो आपके लोकसभा की सीट हैं या अदर कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, तो उनके परिसीमन से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, विमेन विल दस नॉट हैव एक्सेस, इस प्रकार स्त्रियां क्या है, विल नॉट हैव, उन्हें नहीं मिलेगा क्या, एक्सेस, पहुंच नहीं मिलेगी, टू 30% रिजर्वेशन, इस 30% रिजर्वेशन तक, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, तो औरतों को 30% रिजर्वेशन तक की पहुंच नहीं मिलेगी इन 2024 जनरल इलेक्शन, यानी कि 2024 के जनरल इलेक्शन में, क्योंकि द बिल आल्सो मैंडेट्स, क्योंकि ये बिल ये भी मैंडेट करता है, मैंडेट का मतलब जो एक संवैधानिक फैक्ट होता है, नियम होता है, कि मैंडेट करता है दैट एज नियरली एज 1/3 ऑफ द सीट, कि लगभग 1/3 जो सीट्स हैं रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई है, और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व की गई है, विल बी सेट असाइड फॉर वुमेन, वो औरतों के लिए सेट असाइड किया जाएगा। देखो एक तो 33% टोटल महिला आरक्षण हुआ, लेकिन इस 30% के अंदर भी कुछ शेड्यूल कास्ट के लिए और कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होगा। फिर क्या बोलते हैं, द अपोजिशन इज डिमांडिंग, और अपोजिशन डिमांड कर रहा है ऑन इंटरनल कोटा, इस इंटरनल कोटा के अंदर अपोजिशन क्या कर रहा है, फॉर वुमेन और अदर बैकवर्ड क्लासेस,
कि ओबीसी को भी उसमें शामिल किया जाए, ओबीसी को भी उसमें आरक्षण मिले, बट दिस शुड नॉट बी यूज्ड, लेकिन इसे यूज नहीं किया जाएगा ऐसे एक रूस के रूप में। रूस का मतलब जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं हथकंडा, यानी कि कोई ऐसी ट्रिक, कोई ऐसी चाल जिसमें आप किसी को ठगने की कोशिश करते हैं। तो एडिटर साहब कहते हैं कि इसे एक रूस की तरह से यूज नहीं किया जाना चाहिए इस इंप्लीमेंटेशन को डिले करने में। इन द मीन वाइल, उसी दौरान जो प्रपोजल्स हैं शुड बी फाइन ट्यून, यानी कि जो इस बिल को लेकर प्रस्ताव हैं उन्हें फाइन ट्यून किया जाना चाहिए, यानी कि उनकी कमियों को अच्छी तरह से दूर करके काफी प्रभावशाली बना लेना चाहिए। तो ट्यून करना चाहिए ये एंश्योर करने के लिए दैट व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट, कि जब ये एक एक्ट का रूप ले ले तो इट इज नॉट मेयरली टोकनिज्म, तो ये एक टोकन यानी कि निशानी भरना बन जाए वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि बस आपने नाम मात्र के लिए कर दिया, हाँ इतना प्रतिनिधित्व है। इट इज ए फैक्ट, ये एक फैक्ट है कि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज का मतलब क्या होता है, जो स्थानीय निकाय हैं। स्थानीय निकाय का मतलब जैसे आपके नगर पालिका वगैरह के चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं, तो जो आपके लोकल बॉडीज हैं आर बेटर रिप्रेजेंटेड, वो बेटर रिप्रेजेंटेड है, यानी कि उसमें स्त्रियों को अच्छा प्रतिनिधित्व है विद द शेयर ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेल अबाउ 50%। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे तो 50% से ऊपर भी महिलाओं को मिला हुआ है, मतलब वहां पे उनका रिप्रेजेंटेशन इतना जा रहा है इन सेवरल स्टेट्स। और कई सारे स्टेट्स में लेसन, लेसन का मतलब पाठ या सीख, मस्ट बी इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है मन में धारण करना, इम्बाइब का मतलब याद रखना। तो वो क्या कहते हैं, एक पाठ को मन में धारण करना चाहिए, यानी कि याद रहना चाहिए। और लेसन किसके ऊपर है, ऑन, ऑन के बाद जो लिखा है यानी कि इस चीज के ऊपर, और आगे क्या लिखा है कि हाउ, किस प्रकार, वुमेन एट ग्रास रूट लेवल, कि किस प्रकार औरतों ने के सीधा ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल का मतलब होता है बिल्कुल जमीनी स्तर पे, हैव ब्रोकन, तोड़ डाला है, ऑल सॉर्ट ऑफ बैरियर, हर प्रकार की बाधाओं को, फ्रॉम पंचायती माइंडसेट, सॉरी फॉर पैट्रियार्कल माइंडसेट। पैट्रियार्कल का माइंडसेट का मतलब क्या होता है, पितृ प्रधान। ये इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत ये हमारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट होता है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें समान देखने को मिलती है, जैसे पैटर और पितर, मैटर और मात्र। तो कभी किसी दिन बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या करते हैं, तो उन्होंने सारी बाधाओं को तोड़ा है, कहाँ से, पैट्रियार्कल माइंडसेट, यानी कि उस पितर प्रधान माइंडसेट से, जो सोच है आदमी की कि आदमी ही प्रधान होता है एट होम। तो पैट्रियार्कल माइंडसेट को तोड़ा है घर पे। और कहाँ तक, टू नोट बीइंग टेकन, बी नोट ना, बीइंग होना, टेकन लिया हुआ, यानी कि ना लिया जाना सीरियसली, कहाँ पे, ऑफिशियल ड्यूटीज। तो एक तो घर में पितृसत्तात्मक मानसिकता को तोड़ा है उन्होंने, और उनके ऑफिशियल ड्यूटीज में उन्हें सीरियसली ना लिए जाने वाले बैरियर को तोड़ा है। एंड मेड ए डिफरेंस, और यहाँ पर उन्होंने डिफरेंस किया है, यानी कि वहां पे उन्होंने चीजें बदली हैं। वुमेन स्ट्रगल, और स्त्रियों का जो संघर्ष रहा है ऑन सो मैनी अदर काउंट्स, और कई सारे मुद्दों पर, काउंट्स का मतलब क्या होता है, कई सारे मुद्दे, तो स्त्रियों का जो संघर्ष रहा है और कई सारे मुद्दों पर, उसमें क्या हुआ है, दे हैव अनइवन एक्सेस, उन्हें अनइवन एक्सेस है। अनइवन का मतलब असमान होता है, एक्सेस का मतलब पहुंच होता है, अभी पीछे बताया आपको। तो उनकी एक असमान पहुंच है, कहाँ, हेल्थ तक, यानी कि हेल्थ से जुड़े मामलों पे उन्हें ज्यादा पहुंच नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें ज्यादा उपलब्ध नहीं है, न्यूट्रिशन, पोषण उन्हें ज्यादा नहीं मिलता है, एजुकेशन उनकी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो देयर इज ए लेक ऑफ सेफ प्लेस, और सुरक्षित स्थान की कमी है। तो वुमेन आर आल्सो फॉलिंग आउट, और स्त्रियों को क्या किया जा रहा है, फॉल आउट किया जा रहा है ऑफ द वर्कफोर्स, काम की शक्ति से, यानी कि स्त्रियों को बहुत ज्यादा वर्कफोर्स नहीं माना जा रहा है। और इन सबको उन्होंने क्या किया है, तोड़ा है। अमंग द G20 कंट्रीज, और जो G20 कंट्रीज थे, इंडिया फीमेल लेबर, उसमें इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स है, इंडियन पूरा का पूरा यूनिट देखेंगे, इंडिया को जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इज द लोएस्ट ऑफ 24%, वो 24% पे लोएस्ट है इंडिया। और इंडिया जो है विच गेव वुमेन वोटिंग राइट्स, जो स्त्रियों को वोटिंग का राइट्स भी देता है, और एट द वेरी आउटसेट, बिल्कुल शुरुआत से ही। तो यह क्या कहता है, शुड नॉट फाल्टर, और इंडिया को फाल्टर नहीं करना चाहिए, यहाँ पीछे नहीं हटना चाहिए, व्हेन इट कम्स, जब मामला आता है, कहें का, टू एंश्योरिंग, एंश्योर करने का, जब एंश्योर करने का मामला आता है, बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्यादा अच्छा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का स्त्रियों को, और ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए, इंस्टीट्यूटिंग चेंज, और उनके जीवन में
चेंज की शुरुआत करने के लिए इन द की एरियाज, जो मुख्य एरियाज हैं, इन सब के लिए वो मैं नीड टू हैव देयर से, स्त्रियों को जरूरत है कि उनके पास भी एक से रहे। अब ये से क्या होता है? से का मतलब होता है किसी अपने ओपिनियन को रखने का अवसर। तो टू हैव से का मतलब होता है कि उनके पास भी अपनी बात को कहने का अवसर हो। तो ये आज कुछ मुद्दे उठाए गए हैं हमारे डायरेक्टर, सॉरी डायरेक्टर बोल रहा हूँ, हमारे एडिटर साहब के द्वारा। और इसमें आपको कुछ ग्रामर वगैरह मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर से आते हैं नेक्स्ट कल वाला आपका एडिटोरियल लेके, तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।